Good morning, students. Today's discuss about computer practicals about topic MS Word. MS Word, it is the part of MS Office. MS Word is a word processor program. So the last time discuss about practical work related to MS Word, how to start computer and how to start MS Word and create any text, how to formatting any text, change the fonts, font size, font style, any other options. Today discuss about table. What is table? Table is a grid of intersection point of the rows and columns is called table. Column is mentioned in vertical form and rows are mentioned in the form of horizontal. There are create different types of tables in computer systems with the help of application software such as MS Word, that is the word processor program. Today discuss these topics and step points. Number 1, how to creating a table in a document. डॉक्यूमेंट्स में किसी भी टेबल को हम कैसे क्रिएट करते हैं. The following steps are creating a table in a document. Step 1, go to the table option in the menu bar. सबसे पहले हमने क्या करते हैं, मेन्यू बार में एक टेबल ऑप्शन होता है, वहाँ पर जाते हैं और क्लिक करते हैं. Then select insert option. ये सब मेन्यू विल अपीयर ऑन द स्क्रीन. एक मेन्यू ओपन करके आता है, वहाँ पर हम इंसर्ट ऑप्शन को क्लिक करते हैं. आफ्टर दैट क्लिक ऑन टेबल ऑप्शंस और टेबल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं. वैसे क्या होता है, आफ्टर दैट द इंसर्ट ए टेबल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन. एक डायलॉग बॉक्स इंसर्ट होता है, क्योंकि वो डायलॉग बॉक्स में मेंशन क्या होते हैं, कॉलम्स, रोज. आप टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं, क्योंकि ये आपका ग्रिड सिस्टम्स होता है, इंटरसेक्शंस पॉइंट्स होते हैं, तो वहाँ पर वो टेबल में आपसे कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स को आस्क करेगा, नंबर ऑफ रोज़. टेबल आपको क्रिएट करनी के किस प्रकार करनी है. से सपोज़ आप अपनी क्लास का टाइम टेबल बना रहे हैं, तो टाइम टेबल में आपके ऑप्शंस हेड्स क्या होते हैं, फील्ड्स आपके क्या होते हैं, पीरियड. ठीक है, पीरियड के बाद आपका आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट टीचर और टाइमिंग. कितने हो गए, 4 कॉलम्स हो गए. तो 4 कॉलम सेलेक्ट कर लिए हमने, क्योंकि हम टाइम टेबल बना रहे हैं अपने क्लास का. और आपका जो सब्जेक्ट्स हैं, 8 पीरियड आपके लगते हैं, तो 8 आपने 8 क्या बल्कि 9 रोज़, क्योंकि 1 में आपकी हेडिंग हो जाएगी. 1 में आप हेडिंग डालेंगे ना, जो आप ऊपर फील्ड्स क्रिएट करेंगे, तो एक आपको रोज़ एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी. तो आप 4 कॉलम्स में वहाँ पर आपने 9 लिख दिया. जैसे आप ओके करेंगे, ओके के बाद क्या होगा कि आपका स्टेप में टाइप द डिजायर्ड कॉलम, देखो लिखा हुआ है डिजायर्ड द कॉलम नंबर इन द बॉक्स अगेंस्ट द नंबर ऑफ कॉलम्स. नंबर ऑफ कॉलम लिख देंगे. टाइप द डिजायर्ड ऑफ रो नंबर इन द बॉक्स अगेंस्ट नंबर ऑफ, अगेंस्ट मतलब जो उसके सामने नंबर बॉक्स होगा, वहाँ पर आप उसकी संख्या लिख देंगे. कॉलम्स वाले में नंबर ऑफ कॉलम्स में आपने 4 नोट किया, एंड रोज़ में आपने क्या किया, 9 किया. आफ्टर दैट देन क्लिक ऑन द ओके बटन. लास्ट में आप ओके बटन क्लिक कर देंगे. तो वैसे ही आप ओके बटन क्लिक करेंगे तो आपका जो स्क्रीन पर है, वहाँ पर आपकी एक टेबल बन करके आएगी, जिसमें आपके 4 कॉलम्स होंगे और 9 रोज होंगे. तो इस टाइप से ये हम किसी भी टेबल को क्रिएट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रिएट टेबल यूजिंग टूल बार. ये भी हमने आपको बताया था मेन्यू बार सिस्टम से. मेन्यू बार सिस्टम से हम कैसे स्टार्ट करते हैं. अब नेक्स्ट आपका आता है क्रिएटिंग टेबल यूजिंग द टूल बार. टूल बार से भी, क्योंकि मोस्टली कई ऑप्शंस होते हैं जहाँ से हम टेबल क्रिएट, या बहुत सारे ऑप्शन आपने अभी तक बताएगी आपको कि हम टूल बार की हेल्प से भी यूज़ कर सकते हैं, मेन्यू बार से कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड्स विद द कीबोर्ड की हेल्प से कर सकते हैं.
उसी टाइप से यहाँ पर क्रिएटिंग टेबल यूजिंग टूल बार, इस पर हम क्या करते हैं, स्टेप 1 क्लिक इन द इंसर्ट टेबल पे जाएंगे, जहाँ पर आपका ये आइकन बना हुआ है, टेबल बना हुआ है, ये आपका आइकन दे रखा है, बना हुआ है, ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार बोल होगा, उस पर क्लिक करेंगे, हाईलाइट द नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज यू नीड बाई मूविंग द माउस, और उसके बाद हाईलाइट कर देंगे, क्योंकि बन के जितनी आ रही है उसमें जो भी हम यूज़ करना चाहते हैं उतने कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी हम डिलीट भी कर सकते हैं। प्रेस एंटर की ऑन द क्लिक माउस बटन, या माउस बटन से क्लिक कर दें तो आपकी वो टेबल बन करके तैयार हो जाएगी। 9 रोज 4 जितने भी आप सेलेक्ट कर लेंगे वो आपके फ्रंट में आ जाएंगे, बाकी आपके कट हो जाएंगे। ठीक, इसी क्रम में नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है एडिंग बॉर्डर एंड शेडो, क्योंकि हमें फिर उस टेबल का बॉर्डर और शेडो बनानी है, या बॉर्डर बनाना है, टेबल कभी कभी हार्ड डार्क बॉर्डर करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 में क्या है, क्लिक एनीवेयर इन द टेबल, हम टेबल में किसी भी स्थान पर जाएंगे वहाँ पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही ब्लैंक में वहाँ क्लिक करेंगे सेलेक्ट फॉर्मेट मेनू आएगा आपका। अब फॉर्मेट मेनू आप एक तो या तो मेनू बार पे आप फॉर्मेट मेनू पे क्लिक करें, अदरवाइज गो टू द फॉर्मेट टूल बार पर जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर क्या करेंगे, बॉर्डर्स और शेडो ऑप्शन होता है, फॉर्मेट मेनू वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसको, आफ्टर दैट डिस्प्ले द बॉर्डर शेडो डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक, इंश्योर दैट अप्लाई टू ड्रॉप डाउन लिस्ट, पहले इंश्योर हो जाए आप कि आपको क्या करना, कौन से उसके अप्लाई टू करेंगे, और ड्रॉप डाउन लिस्ट के द्वारा वहाँ से आप ट्रांसफ़र करेंगे अपनी सीट पर, उसी पर जहाँ पर आपका टेक्स्ट पर जहाँ बॉर्डर का यूज़ कर रहे हैं। चूज़ द बॉर्डर ऑप्शंस यू वांट ऑन द बॉर्डर टैब एंड शेडो ऑप्शन को यूज़ करें तो उसको शेडो टैब होगा उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे अभी आपने वहाँ पर यूज़ किया था रो कॉलम, उसी टाइप से बॉर्डर शेडो, बॉर्डर भी यूज़ करना है तो बॉर्डर पे सेलेक्ट कर देंगे, क्लिक करेंगे, और अगर शेडो भी यूज़ करना है तो वहाँ पर जो भी डिफरेंट टाइप्स की स्टाइलिश होंगी उनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर लाइन कभी आपकी सिंपल होती है 1 लाइन, कभी थिक लाइन होती है, कभी कर्व्ड लाइन होती है, कभी डैश पॉइंटेड होती है, कभी डॉट डॉट साइन में होती है। ठीक, आफ्टर दैट देन क्लिक ऑन द ओके बटन, उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके बटन को क्लिक करेंगे। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका आता है इंसर्टिंग सिम्बल्स। नेक्स्ट पॉइंट आपका है इंसर्टिंग सिम्बल्स इन डॉक्यूमेंट। कभी कभी डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार के हमें कोई भी सिम्बल्स को इंसर्ट कराना होता है, तो गो टू द स्टेप 1 क्लिक एंड वेयर यू वांट टू इंसर्ट द सिंबल, आप उस स्थान पर जाइए, आप एक कर्सर को ले जाएंगे जहां पर आप उस सिंबल, किसी भी सिंबल को इंसर्ट कराना चाहते हैं। देन क्लिक द सिंबल ऑप्शंस इन द इंसर्ट मेनू, और इंसर्ट मेनू आपका सिंबल ऑप्शन होगा, यह आपका उसमें आप जा सकते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार भी हो सकता है, वहाँ से कर सकते हैं। देन क्लिक द सिंबल टैब्स पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे सिंबल्स ही आ जाएंगे, उन सिंबलों को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, क्लिक द फॉन्ट दैट यू वांट इन द फॉन्ट बटन। कभी कभी फॉन्ट्स भी होते हैं, फॉन्ट भी सिंबल, वो भी सिंबल होते हैं, तो अगर कोई फॉन्ट में डिफरेंट टाइप फॉन्ट्स होते हैं अलग अलग स्टाइल में, उस पर क्लिक करेंगे जाकर के बटन पे तो वो सेलेक्ट हो जाएगी, या हम उसी पर डबल क्लिक कर दें सिंबल, किसी भी सिंबल पर जिसको हम इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो वो आपको डबल क्लिक करने पर ऑटोमेटिकली गो टू द योर फाइल एंड इंसर्ट। आफ्टर दैट क्लिक क्लोज, उसके बाद क्लोज बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट आपका हेडिंग आती है इंसर्ट बुलेट्स एंड नंबरिंग इन डॉक्यूमेंट। कभी कभी हमें बुलेट्स और नंबरिंग, लास्ट टाइम हमने इसको आपको यूज़ कराया था कि बुलेट्स नंबरिंग में क्या होता है, नंबरिंग आपका नंबर्स हैं, रोमन नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर्स हैं, इनका यूज़ करेंगे। बुलेट्स का यूज़ हम कब करते हैं, जब कोई भी सब मेनू सब ऑप्शंस आते हैं, किसी टाइटल के बाद, अगर सब टाइटल के बाद हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि एक बार मान लो 1 नंबर दे दिया, उसका हमने पार्ट्स हुआ तो हमने रोमन में कर दिया, उसका पार्ट हुआ तो अल्फ़ाबेट ले लिया, अब उसका फिर पार्ट हो रहा तो हम क्या करेंगे, किसी टाइप का बुलेट्स लेंगे, कोई भी सिंबल, स्टार साइन, डॉट साइन, या आपका थिक में सर्किल ले सकते हैं, रेडियो बटन का यूज़ कर सकते हैं, ये सारे क्या होते हैं, बुलेट्स कहलाते हैं। ठीक है, स्टेप 1 टाइप टू द स्टार्ट एनीवेयर सिंबल लिस्ट, और आपका एस्ट्रिक साइन होता है टू स्टार्ट द बुलेटेड लिस्टेड, वहाँ से स्टार्ट करें, देन प्रेस द स्पेस बार और टैब, उसका स्पेस बार या टैब को क्लिक करते जाइए आप। टैब से क्या होगा, लॉन्ग जंप करता है, स्पेस बार से 1 बाई 1 कैरेक्टर जंप होता है। टाइप एनी टेक्स्ट यू वांट, जिस टाइप टेक्स्ट को हम टाइप करना चाहते हैं हमने यूज़ कर दिया, स्टार साइन है उसका, उसके बाद हमने उसको जो भी सेंटेंस को टाइप कर लो। प्रेस एंटर टू द
नेक्स्ट लिस्ट टाइप। उसके बाद जो भी नेक्स्ट लिस्ट पे जाना तो उसको एंटर कर देंगे। टू फिनिश द लिस्ट प्रेस एंटर ट्वाइस। अगर हमें आगे नहीं करना तो उसको हम ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स। प्रेस यानी कि 2 बार उसको प्रेस करेंगे, नेक्स्ट लिस्ट आइटम पर जाएंगे। टू फिनिश द लिस्ट को फिनिश हो गया, प्रेस एंटर की को ट्वाइस बार कर देंगे, या प्रेस बैक स्पेस बटन को दबा देंगे, या डिलीट को लास्ट बटन बुलेट्स पे कर देंगे, नंबर द लिस्ट, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है इंसर्टिंग स्पेशल करेक्टर। कभी कभी हमें कुछ स्पेशल करेक्टर्स भी इंसर्ट कराने होते हैं। तो इंसर्टिंग स्पेशल करेक्टर्स जो सिंबल की तरह होते हैं, लेकिन स्पेशल करेक्टर्स भी होते हैं। बहुत सारे आपके यूज़ देखेंगे आप, कीबोर्ड में भी होते हैं, कुछ कीबोर्ड के एक्स्ट्रा भी होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लेस द पॉइंटर, उस पॉइंटर को वहाँ पर ले जाएगी जहाँ पर हम उस स्पेशल करेक्टर को बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेप है क्लिक द इंसर्ट मेनू एंड सेलेक्ट सिंबल ऑप्शंस, देन ए सिंबल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। जब करेंगे तो क्या होगा, जो सिंबल डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, दिखाई पड़ेगा। क्लिक द स्पेशल करेक्टर्स टैब, वहाँ पर स्पेशल करेक्टर टैब वहाँ पर यूज़ होगा। उस करेक्टर टैब्स को क्या करते हैं, टैब का यूज़ करने के बाद फिर नेक्स्ट टाइम उसको हम प्रेस कर देंगे। स्पेशल करेक्टर करने के बाद इसका यूज़ कर देंगे। आफ्टर दैट डबल क्लिक द करेक्टर। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, स्टेप डबल क्लिक को हम क्लिक करेंगे करेक्टर पर, एंड यू वांट टू इंसर्ट और सेलेक्ट द करेक्टर। उस करेक्टर को इंसर्ट करेंगे, ठीक है, इंसर्ट ऑप्शन के थ्रू इंसर्ट कराएंगे और सेलेक्ट करेक्टर्स, उसके बाद सेलेक्ट करेक्टर को सेलेक्ट करेंगे। जो भी हम सेलेक्टेड उसको इंसर्ट कराने के लिए वहाँ पर बटन्स यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आफ्टर दैट इंसर्ट स्पेशल करेक्टर। उसके बाद क्या होगा, जो भी अपना स्पेशल करेक्टर था वो उसमें इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। इंसर्ट बटन का यूज़ कर चुके हैं अब। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंसर्टिंग करेंट डेट एंड टाइम। हमें कभी कभी अपने फाइल के अंदर लास्ट में जा कर के जो करेंट डेट होती है वो या टाइमिंग को हमें करना पड़ता है, किस टाइम ने इसको क्लोज़ किया, ठीक है, उसको इंसर्ट कराना होता है, या टॉप पर अब स्टार्टिंग में किस दिन आपने किया है। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ता है कि डेट टाइम ऑप्शन, डेट ऑप्शन एंड टाइम ऑप्शन इज़ द यूज़ फॉर द मेंशन द डेट और टाइम। डेट और टाइम को मेंशन करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए इंसर्ट मेनू पर जाते हैं, वहाँ से हम इसको इंसर्ट कराएंगे। इसमें आपका प्लेस द पॉइंटर्स वेयर यू वांट टू इंसर्ट करेंट डेट एंड टाइम, उस पॉइंट पर जाएंगे जहाँ पर हम आप किसी भी इंसर्ट मेनू को कराना चाहते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर कराना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको क्लिक, यहाँ पर अपना कर्सर ले जाएंगे इस प्लेस पर, और इस प्लेस पर क्लिक जाने पर यहाँ पर हम उसको क्लिक कर देंगे। क्लिक द इंसर्ट मेनू एंड सेलेक्ट डेट एंड टाइम ऑप्शन। अब हम क्या करेंगे, इस कहाँ पर जाएंगे, इंसर्ट मेनू पर जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इंसर्टिंग ऑटो टेक्स्ट एंट्री, कि हम लोग किस प्रकार से ऑटो टेक्स्ट एंट्री करते हैं। ऑटो टेक्स्ट का मतलब होता है, अगर सेलेक्ट करेंगे तो टेक्स्ट आपका एक ये सेंटेंस के रूप में आपका मैच करता जाएगा। क्लिक इंसर्ट मेनू फ्रॉम द मेनू बार, वही ऑप्शंस है, मेनू बार पर जाइए और इंसर्ट मेनू पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट सेलेक्ट ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन फ्रॉम द इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू से हम ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। देन ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। उसके बाद क्या होगा, जो ऑटो टेक्स्ट करेक्ट डायलॉग बॉक्स है वो डिस्प्ले हो जाएगा। वहाँ पर हम एंटर ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज वाले बटन्स को क्लिक करेंगे। दैन सेलेक्ट द डिजाइड ऑटो टेक्स्ट एंट्री क्लिक को सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट इंसर्ट बटन, और उसके बाद इंसर्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इस टाइप से इंसर्टिंग ऑटो टेक्स्ट एंट्री कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है एडिंग टेक्स्ट और ग्राफिक्स। एडिंग टेक्स्ट और ग्राफिक्स, इसमें हम लोग कभी कभी आपने देखा कि स्टाइलिश टेक्स्ट को या ग्राफिक्स इमेजेस को हम डालते हैं, तो वहाँ पर सेलेक्ट द टेक्स्ट और ग्राफिक्स को सेलेक्ट करते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट मेनू पर जाएंगे, वहाँ से ऑटो ऑप्शंस होगा, ऑटो कैट, देन वहीं सब मेनू आप जो है वो विल अपीयर का मतलब दिखाई पड़ेगा वहाँ पर। और वहाँ न्यू ऑप्शन पे क्लिक करके क्रिएट ऑटो टेक्स्ट है, डायलॉग बॉक्स विल अपीयर हो जाता है। वहाँ पर एंट्रीज ऑटो टेक्स्ट कर देते हैं जो भी टेक्स्ट है, और उसके साथ इमेजेस। ये हमें कभी भी सिंबल जब बनाते हैं कोई भी मोनोग्राम वगैरह, वहाँ पर ऑटो टेक्स्ट ये टेक्स्ट और ग्राफिक्स
का यूज़ करना पड़ता है वहाँ पर। टेक्स्ट भी कर सकते हैं, ग्राफिक्स दोनों का यूजेस है। तो वहाँ पे इमेजेस करते हैं एंड क्लिक ऑन द ओके बटन, और उसके बाद हम क्या करते हैं, ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इस टाइप से एडिंग और टेक्स्ट ऑफ ग्राफिक्स का यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है एडिंग वर्ड्स इन ऑटो करेक्ट लिस्ट। कभी कभी हमें कुछ ऐसे भी ऑप्शंस आते हैं जिसमें हमें इनका यूज़ करना पड़ता है। सेलेक्ट द ऑटो करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे टूल्स मेनू में से, वहाँ से, और ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। उसमें हम क्या करेंगे, डायलॉग बॉक्स में अपीयर टाइप द मिसपेल्ड वर्ड, क्योंकि ऑटो जो मिसपेल्ड वर्ड होते हैं वो वर्ड हमारे करेक्ट होते हैं, सही हो जाते हैं, ठीक है। और उनको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम उसको वहाँ से टाइप कर सकते हैं, और उसके बाद जो मिसपेल्ड वर्ड होते हैं वो ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएंगे। कोई स्पेलिंग वाला हमने लिखा, रिसीव लिखा, स्पेलिंग आई इधर उधर ट्रांसफ़र हो गई, तो वो करेक्ट स्पेल वर्ड लिख करके आ जाएगा। इसलिए हम ऑटो करेक्ट को पहले से अगर ऑन रखेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी टेक्स्ट पर नहीं आती है। तो लास्ट टाइम भी हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट प्रैक्टिकल से रिलेटेड MS वर्ड का हो गया था, और सेकेंड पार्ट के बारे में हमने आपको एक बार फिर इसको बता दिया प्रैक्टिकल वर्क, इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लें, इसको प्रैक्टिस भी करें। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो भी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी न्यू चैप्टर्स होगा उसके बारे में, जो भी आपका टेक्स्ट गया है आपका। थैंक्स, हैव ए गुड डे।